श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम दरकाश्यन्ते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विदाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा। करो कृपा जन जानि मुनीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, बस्त नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री शिव महापुराण से उमा संहिता के खंड से आज वर्णन कथन श्रवण हो रहा, जिसमें नरक का आख्यान के विषय में बता रहे हैं कि कहते हैं कि जो दूसरों की स्त्रियों के विलासा से दुखी होते हैं, स्वामी मित्र और परिवार के कार्यों को बिगाड़ते हैं, पराये द्रव्य का हरण करने वाले,
द्विज स्त्री का सेवन करने वाले, पाप कर्म करने वाले, गौशाला बाग में छाया तथा पर्वतों पर निष्ठा रखने वाले करने वाले, मद्यपान करने वाले, बांस, ईंट, तार, कांटों से रास्ता रोकने वाले, सेवकों को कष्ट देने वाले और पशुओं को मारने वाले, स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, भृत्य, दुर्बल, रोगी और अतिथि को न देकर स्वयं भोजन करने वाले और ब्राह्मण को न देकर स्वयं भोजन करने वाला, सन्यासी होकर घर में रहने वाला, शिव प्रतिमा को तोड़ने वाला, दुर्बलों को मारने वाला, पशुओं से अधिक काम तथा कम चारा खिलाने वाले, बीमार गाय भैंस की औषधि न करने वाले, गौ के हत्यारे, बैलों के अंडकोशों को निकाल कर जोतने वाले, भूखे, रोगी तथा मूर्ख दया नहीं करते, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अरे धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी, स्त्री गृहद्वार जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। धन घर में धरा रह जाता है, पशु गोष्ठ गौशाला में रह जाते हैं और भाई बंधु श्मशान तक जाते हैं, यानी शरीर चिता चखी जाता है, जीव ही धर्म का अनुगामी होकर जाता है। बकरी भैंस का व्यापारी, समुद्र पर रहने वाला, शूद्र का पति, तस्कर, रिश्वत लेने वाले, अन्यायी से दान लेने वाला, निर्दोष को सजा देने वाला, घी, तेल, घास, लकड़ी, फल, औषधि, भोजन, जूता, शन, दूध, दही, फल और तांबा, रांगा, शंख, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, कमंडल और फूल चुराने वाला नरकगामी होता है। इन पापों को भोगने के लिए यातना शरीर मिलता है। उसी शरीर को यमदूत नरकों में पापों के अनुसार घोर यातना देते हैं। परत्रियगामी क्रोधी लोभी नरकों में अति दुख पाते हैं। परत्रियगामी क्रोधी लोभी नरकों में अति दुख पाते हैं। यमदूत यातना देते हैं, पापी अति कष्ट उठाते हैं। अब सनत कुमार कहने लगे, पापी मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं। वहाँ पर चित्रगुप्त उनके शुभ अशुभ कर्मों का विवेचन करते हैं। शुभ कर्म करने वाले कृपाल मनुष्य सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। पाप कर्म करने वाले और घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में यातना पाते हैं। 86,000 योजन के यातना नगर वयोसतपुर के लिए पापी मनुष्य भयंकर मार्ग से जाते हैं। तीखे कांटों से व्याप्त, तो कहीं छुरों के समान तीव्र पाषाणों के मार्ग में, कहीं तपी हुई बालू से, कहीं बांसों के अंधकार युक्त मार्ग से, कहीं दावानल से, कहीं बर्फ के मार्ग से, कहीं कंठ पर्यंत बालू में अग्नि में होकर, कहीं हाथियों सुअरों से, कहीं कुत्ते चील कौओं से पीड़ित होते हुए, कहीं पैने सिंगों वाले भैंसों से, कहीं डाकनी से, कहीं राक्षसों से, कहीं धूल भरी आंधी से, कहीं पाखाड़ों की वर्षा से, कहीं समुद्र की धाराओं से, कहीं ठंडी पवन से, कहीं यमदूतों से पीड़ित, भाई पुत्र मित्रों से रहित, अपने कर्मों को याद कर कष्ट पाते हुए रोते हैं। कोई शाकल में बांधे जाते हैं, कोई नीचों को मुँह करके, कोई उल्टे लटकते हुए, और कोई जिह्वा में कांटा डालकर, कोई गर्दन में रस्सी बांधकर खींचे जाते हुए, कोई कान, नाक, कपोल, लिंग तथा अंडकोशों को छेदित कर, कोई पलकों को छेद कर यमदूतों द्वारा खींचे जाते हुए, कोई बाणों से विदीर्ण हुए इधर उधर निराश होकर भागते हुए, कोई मुदगरों की मार से घायल, कोई आग से जलते हुए, कोई विष्ठा, रुधिर, मवाद, कीड़ों द्वारा प्रताड़ित हुए, कोई भूख से व्याकुल हुए, कोई शीत से व्याकुल अग्नि की याचना करते हुए, कोई गर्मी से व्याकुल हो छाया की याचना करते हुए, दीनहीन यमराज के लोक में से अनेक कष्टों को झेलते हैं। शुभ कर्म वालों को यमराज अर्घ्यपाद्य देकर स्वागत करते हैं। उनको दिव्य भोगों के स्थान स्वर्ग में भेज देते हैं। वो धर्मात्मा धर्मराज के यहाँ सम सुखों का भोग करते हैं। पाप कर्म करने वाले, भयानक दंष्टा और विकराल मुख वाले, कुटिल दृष्टि वाले, ऊपर को उठे हुए विशाल मुख वाले, बड़ी बड़ी भयानक दाढ़ी मूँछों वाले, नील अंजन के समान 18 भुजाओं वाले, हाथों में हथियार लिए हुए, बड़े भैंसे पर सवार, जलती हुई अग्नि जैसे नेत्रों वाले, प्रलय मेघ के समान शब्द करने वाले यमराज को देखकर भयभीत होते हैं। यमराज के पास भयानक आगित के दूतों को
जिनके हाथों में शक्ति, शूल, त्रिशूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग, छुरे, तरकस, धनुष बाण धारण किए देखकर पापी भयंकर रोते हैं। चित्रगुप्त सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं, चाहे वह राजा हो या भिखारी, वहाँ सभी जीवों को अपने अपने कर्मों की याद आती है। चित्रगुप्त जी कहते हैं, अब तुम्हारे स्त्री पुत्र कहाँ हैं जिनके लिए तुमने दूसरों को धोखा कष्ट देकर धन कमाया। चित्रगुप्त दूतों को आदेश देते हैं कि इनके पापों के अनुसार यातना देकर नरकों में डालकर शुद्ध करो। दूत आज्ञा पाकर पैर पकड़कर घुमाकर शिलाओं पर महावेग से ताड़न करते हैं। जीव रुधिर वमन करता हुआ चेतना रहित हो जाता है। चेतना आने पर पाप के अनुसार नरक में फेंक दिया जाता है, जो 7 करोड़ 28 योजन पृथ्वी के नीचे 7वें तल के अंत में घोर अंधकार में स्थित है। सनत कुमार जी कहते हैं कि 28 संख्या भी छित्यधा सप्तकोटयः सप्तमस्य तलस्यांते घोरे तमसि संस्थितः। प्रथम कोटि घोर नरक है, उसके नीचे सुघोर, अतिघोर, महाघोर, घोर रूप तलातल, भयानक काल रात्रि, भयोत्कटा, चंड, महाचंड, चंड कोलाहल, प्रचंड, चंडना, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण, यानायिका, कराला, त्रिकराला, बज्जा, त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलातिदा, संबला, भीम, अभोगा तथा आखिरी दीप्ति प्राय है। इस प्रकार हे व्यास जी, घोर नरक कोट नाम से कही गई 28 पापों नरकों की यातनाएं हैं। उनमें से 5 नायक यातनाएं जानना, इनमें से सब कोटियों में प्रत्येक नाम से प्रसिद्ध है। उनमें पहला रैरव महारौरव है, जिनमें पीड़ा झेलता हुआ जीव रोता है। तब शीत और उष्ण 5 आद्य नायक हैं। सुघोर, सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, काल, विकराल, प्रकंपन, महावज्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनीति, खादक और सुप्रपीड़न, कुंभीपाक सुपाकौचा, कक्रकरश्चाति दारुणः, अंगर राशि भवनम में 2 असुख प्रतिप्रहितस्ततः, तीक्ष्णतुण्डस्य शकुनिर्महासम्मर्दकः क्रतुः, तप्यजन्तुः प्रङ्कलेपः, प्रतिमान् शस्त्रपूद्भवः। तो कहते हैं कुंभीपाक, सुपाक, कच, अधिदारुण, अंगार राशि, भवन, मेरु, असिक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्य जंतु, पंकले, प्रतिमास, त्रपूद भव, उच्छ्वास, सुनिच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटसालमली, दुरिष्ट, सुमहावा, प्रवाह, सुप्रतापन आदि ऐसे जो है ये 700 नरक हैं। और फिर प्रतिकोट में 5 नायक हैं। रौरव के 100 नरक हैं। 40 का महानरक मंडल कहा है। सनत कुमार कहने लगे, पापी लोग इन नरकों में गिराए जाते हैं। वहाँ वे कर्मों का नाश होने तक अत्यंत कठोर यातनाओं से कष्ट पाते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं कि स्वमल प्रक्षया ह्यद्वयग्दग्रौ धास्यन्ति धातवः, तत्र पाप क्षयात् पापा नरा कर्मानुरूपतः। जिस प्रकार धातुओं के मल को दूर करने के लिए अग्नि में रखते हैं, इसी प्रकार पापी मनुष्यों के पाप नाश करने के निमित्त नरकों में डाला जाता है। यमराज के दूत पापियों के हाथों को सांकलों से बांधकर महावृक्ष की शाखाओं पर लटकाते हैं, आकाश में फेंकते हैं, उनके पैरों में लोहा बांधकर घुमाते हैं। जीव अपने कर्मों को याद कर करके रोते चिल्लाते रहते हैं। फिर यम किंकर उन्हें लोहे के डंडों से पीटते हैं और फिर शरीर को अग्नि के अंगारों से तप्त करते हैं। उनके अंगों को जर्जर कर लोहे के कड़ाहों में पकाते हैं। विष्ठा से पूरित कूप में, कीड़ों के समूह में, रक्त पीप से भरी हुई बाउंड्री में फेंक देते हैं। वहाँ पर तीक्ष्ण कीड़ों तथा लोहे के चोंच वाले काग उन्हें खाते हैं। पापी मनुष्यों के शरीर को त्रिशूलों से छेदकर कोल्हू में तिल सरसों की तरह पेरा जाता है। लोहे के बर्तनों में भूने जाते हैं। गर्म तेल में जिह्वादि अंगों को पकाते हैं, जिससे पापी अति कष्ट पाता है। श्री व्यास जी, पापी मनुष्यों के मुखों में यमदूत जलते हुए अंगार भरते हैं और
शरीर को गर्म राख तथा तांबे से जलाते हैं। विष्ठा और किम से भरे नरकों में पीठ में घनों से ताड़न करते हुए डालते हैं। बड़े बड़े दांतों वाले तथा आरों से काट कर उनके मांस खाए जाते हैं तथा रुधिर पिया जाता है। पापी जीवों को यम किंकर नरकों में पीड़ा देते हैं। पापी जीवों को यम किंकर नरकों में पीड़ा देते हैं। लोहे के कीलों से छेदन कर दांतों से काटे जाते हैं। लोहे के कीलों से छेदन कर दांतों से काटे जाते हैं। तो अपना ही पेट भरने वाले प्राणी को मुदगरों से कूटकर ईख के समान कोल्हू में पेरा जाता है। पापी अशिताल वन में खंड खंड हो करके छेदित होते रहते हैं। सुइयों से छेदित कर त्रिशूल पर रखे जाते हैं। निर्श्वास नरक में बिना श्वास के रखा जाता है। फिर उसके मुख में, पैरों में, गुदा में, सिर में, मस्तक में लोहे के कीले छेदित कर तप्त रेत में गिरा दिया जाता है, जहाँ वो हाय हाय करते रहते हैं। अब कुंभी पाक में पापियों को गर्म तेल में पकाया जाता है। क्रूर पापियों को लाला भक्ष नरक में डाल दिया जाता है। पुण्यहीन पापी को सूची मुख नरक में डालकर यातना दी जाती है। लोग कुंभ में तिराकर धीरे धीरे सांस लेते हुए उनको महाअग्नि में पकाया जाता है। रस्सी से बांधकर अंधकूपों में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे कीड़े और भ्रमर खाते रहते हैं। घायल होने पर तप्त राख के कूपों में फेंक दिया जाता है। कीचड़ से लिपटे उपलों व भूसी की राख में डाले जाने पर भी मरते नहीं हैं। पापी मांस पीप कीड़ों में पड़े पड़े महाघोर कष्ट पाते रहते हैं। तप्त लोहे की गदा को मुख से चबाने में घोर कष्ट होता है। सनत कुमार कहने लगे, झूठे शास्त्र का दुरुपयोग व झूठे शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले पुरुष को द्विजिह्वाख्य नाम नरक में जिह्वा के समान आधे कोष तक फैले हुए हलों से पीड़ित होता है। माता पिता और गुरु को ललकारने वाले प्राणी के मुख में कीड़ों से मिश्रित विष्ठा को भरकर यातना दी जाती है। अब जो कुआं, बावड़ी, शिव मंदिर, तालाब ब्राह्मण के घर को हानि पहुंचाता है, उसको तथा कामी जीव को प्रलय पर्वंत कोल्हू में पेरा जाता है। दूसरे कोई स्त्री को भोग करने वाले या पुरुष से भोग करने वाले पुरुष को गर्म लोहे की स्त्री से तथा स्त्री को तप्त लोहे के पुरुष से आलिंगन कराकर यातना दी जाती है। वे पापी जलते हुए हाय हाय कर रोते हैं। कामी नर नारी नरकों में रोते हैं, अति दुख पाते हैं। कामी नर नारी नरकों में रोते हैं, अति दुख पाते हैं। लोहे की गरम नर नारी पर जबरन चिपटाए जाते हैं। अब ये शृण्वन्ति सताम निंदाम तेषां कर्ण प्रपूरणम अग्निवर्णैरहा किलैस्तप्तैस्ताम्रादि निर्मितैः। जो सत्पुरुषों की निंदा करते तथा सुनते हैं, उनके कान गर्म लोहे व तांबे की कीलों से छेदे जाते हैं और उनमें शीशा, रांगा और पीतल गरम कर कानों में भरी जाती है। जो पुरुष हाथ से किसी स्त्री को काम भाव से स्पर्श करता है, उसके हाथों को गर्म तप्त राख में रखा जाता है। जो नेत्रों से दूसरे की स्त्री को काम भाव से देखता है, उसकी आंखों में गर्म की हुई सुइयां भरी जाती हैं। जो माता पिता को बुरा शब्द कहते हैं, उसके मुंह को कीलों से भरा जाता है। जो देवता, ब्राह्मण और गाय को और गुरु को दिए बिना भोजन करता है, नरकों में उसके मुंह में गर्म लोहा भरकर यातना दी जाती है। जो संतों, उपदेशकों, देवता, गुरु, अग्नि और भक्तों की निंदा करता है, उसके मुख, नासिका, दांतों, मस्तक, तालु तथा ओष्ठों में लोहे की गर्म कीलें ठोंक कर यातना दी जाती हैं और जलती हुई आग से लेप किया जाता है। जो ब्राह्मणों, गाय, शिव पूजा की सामग्री तथा पुस्तक को पैरों से छूते हैं, उसे नरकों में यातना देकर कि उसके पैरों से लोहे की गर्म कीलें ठोकी जाती हैं। जो मंदिरों की सीमा में, बागों में मूत्र व विष्ठा त्याग करते हैं, उनकी उपस्थेंद्रीय वर्ण कोशों को लोहे के पिंडों से पीसकर यातना दी जाती है। लोहे की गर्म कीलों से पूरित किया जाता है तथा लिंग और गुदाक में गर्म राख तथा खारी वस्तुएं भरकर कष्ट दिया जाता है। जो अभ्यागत अतिथि कुत्ते और कौओं को भोजन न देकर स्वयं भोजन करता है, उसके मुख और कंठ में लोहे के कीलों को ठोंक कर हिंसक जीवों और लोहे की चोंच वाले कागों के नरक में डाला जाता है, जहाँ ये
उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। घर आए विप्र और अतिथि का जो प्राणी अनहित करते हैं। घर आए विप्र और अतिथि का जो प्राणी अनहित करते हैं, उनको यमदूत नरक में रख मुख को अग्नि में से भरते हैं। उनको यमदूत नरक में रख मुख को अग्नि से भरते हैं। श्याम और सबल नाम वाले यमराज के मार्ग को रोकने वाले 2 श्वानों को बल देनी चाहिए, जिससे नरकों का दर्शन नहीं होता। सनत कुमार जी कहते हैं, शिवमभ्यर्च्य यत्नेने हुत्वाग्नौ विधिपूर्वकम सैर्वैर्मंत्रैर्बलिर्म्ये च दत्ते न जते यमम। जो यत्नपूर्वक शिव का पूजन कर विधिपूर्वक अग्नि में हवन करके शिव मंत्र से बलिदान करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं। पश्चिम के वायव्य दिशा के उत्तर और नृत्य के पुण्यात्मा काक है वे मेरी बल को ग्रहण करें। प्रतिदिन 4 हाथ का मंडल करके गंधच्छाद से सुरक्षित कर ईशान दिशा में धर्मांतर वैद्य को, पूर्व में इंद्र को, उत्तर में यम को, पश्चिम में शुद्ध क्षोम को, तथा दक्षिण पितरों को, प्राच्य दिशा में अरिमासुर को, द्वार देश में धाता और विधाता को भाग दे। श्वानों के लिए तथा स्वपतियों के अर्थ तथा पक्षियों के लिए भूमि बाली पर रख दे। पक्षी कीटों से गृहस्थी, मनुष्य जीवित रहता है। स्वाहाकार, स्वधाकार, तीसरा वखटकार तथा हंधकार, ये चारों धर्मयी गौवें के स्तन में हैं। स्वाहाकार स्तनों में हैं। इसे देवता पितर स्वधाकार का पान करते हैं। वखटकार को अन्य देवता भूतेश्वर और हंधकार को मनुष्य निरंतर पान करते हैं। जो मनुष्य पालन पूर्वक गाय को श्रद्धा से भोजन देता है, जो उस गाय को त्यागता है जो उस गाय को त्यागता है वह असक्त हो तामिश नरक में जाता है। सबको बल देकर द्वार पर कुछ देर खड़ा रह करके अतिथि को इंतजार करे। यथाशक्ति अपने भोजन में अतिथि को भोजन कराना चाहिए। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तति ततस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। तो जिसके घर से अभ्यागत आशाहीन होकर लौट जाता है, वह उसे अपने पाप देकर उस घर के पुण्यों को ले जाता है। जिस घर से अतिथि दुखी होकर जब वे अपने घर को जाता है, जिस घर से अतिथि दुखी होकर जब वे अपने घर को जाता है, उस घर का स्वामी नरकों में पड़ करके अति दुख पाता है। उस घर का स्वामी नरकों में पड़ करके अति सुख पाता है। श्री राम जय जय राम। तो तत्पश्चात वह मनुष्य बहुत समय तक श्रृंखला युक्त जिह्वा के वेग से विधा हुआ रहता है। संपूर्ण शरीर कीड़ों से पीड़ित होता हुआ भूख प्यास से व्याकुल रहता है। उसकी जिह्वा के मांस को काटकर तिल तिल करके जंतुओं को खाने को दिया जाता है। शरीर से दूसरा निकलता रहता है। वो जो दूसरों को सुख देखकर दुखी होता है, वह घोर पापी अनेक यातनाओं को झेलता हुआ नरक में पड़ा रहता है। जो प्राणी बड़ा पाप कर छोटा पुण्य करता है, जो प्राणी बड़ा पाप कर छोटा पुण्य करता है, उसको उस छोटे पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। सुख देने वाले धर्म कर्म क्या है बता रहे हैं। सनत कुमार जी कहने लगे, संसार में सौम्य कर्म करने वाले प्राणी भयंकर यमराज के मार्ग में भी सुख से चले जाते हैं। जो शेष ब्राह्मणों को खड़ाऊं देता है, वह बड़े सुख से घोड़े पर चढ़कर यमलोक को जाता है। छाता दान करने से छाते से, पालकी दान करने से रथ में बैठकर, सैया दान करने से आराम से सोते हुए, वृक्ष लगाने से वृक्षों की शीतल छाया में, पुष्प दान करने से पुष्पक विमान में, देवों के मंदिर बनवाने, सुंदर भवने में आनंद करते हुए यमलोक को जाते हैं। आश्रम तथा अनाथों का घर बनवाने वाले अलौकिक मंडपों में आनंद करते हुए देवता, माता, पिता, गुरु, ब्राह्मणों को पूजने वाले मनुष्य सभी से पूजित होते हुए यमलोक मार्ग से जाते हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके बस माही, जिनके मन माही, तिन कहूँ यज्ञ दुर्लभ कछु नाही।
काल करम बस हो ही गोसाई, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई। असुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम अधैर्य धर, दो सम धीर धर ही मन माही। तो दीपक दान करने वाले, सभी दिशाओं में प्रकाश करते हुए, क्वाथ दान करने वाले, स्वस्थ रहते हुए, गुरु की सेवा करने वाले, पाद्य दान करने वाला, अनाथ ब्राह्मणों को दान करने वाला, गौदान करने वाला, पैरों की मालिश करने वाला, सुखपूर्वक घोड़े पर सवार होकर के हम लोग के मार्ग में आनंद से जाता है। श्री व्यास जी जो जल, तेल, दीप और अन्न का दान करता है, उसको यमराज की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता है। स्वर्ण चांदी का दान करने वाला यमलोक में बिना किसी बाधा के जाकर के अनेक भोग भोगता है। अन्नदान से क्या होता है? हे व्यास जी, सभी दानों में श्रेष्ठ है। भूखा आदमी कहीं भी शांति नहीं पा सकता। अन्नदान, तो सुधा के समान कोई रोग नहीं, स्वस्थ शरीर के समान कोई सुख नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। अन्नदान करने वाला सर्वस्व दान देने वाला तथा प्राणदाता होता है। संसार में जो स्त्री, भवन आदि जिसमें भी रत्न हैं, अन्नदाता सभी प्राप्त करता है तथा परलोक में भी भोग ऐश्वर्य पाता है। अन्नदान महादान के समान न कोई दान है न होगा। जो याचक ब्राह्मण तथा दुखी को अन्न देता है, वह परलोक संबंधी सभी निधियाँ पाता है। किसी भी जीव को न ललकारे न निंदा करे। स्वपाक और कुत्ते को भी दिया गया अन्नदान व्यर्थ नहीं जाता। जो पितरों, ब्राह्मणों, देवताओं, अभ्यागतों और भोजन कराकर संतुष्ट करता है, उसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। वह प्राणी प्रलय काल तक अनेक सुखों से पूरित भवनमान पाता है। वहाँ उसे सुंदर भवन, दूध की नदियाँ तथा सभी अलौकिक भोग की वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? अन्न, यान, अश्व, गौ, वस्त्र, भैया, छत्र, आसन के 8 दान प्रेत लोक में प्रशंसनीय हैं। जो इन 8 दानों को करता है, वह विमान में बैठकर धर्मराज के लोक को जाता है। इस दान प्रकरण को सुनाने वाला प्राणी सदैव समझ रहता है। तो अब आगे जल दान के विषय में बता रहे हैं। संत कुमार जी कहने लगे, पानी का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जल सभी जीवों को तृप्त करने वाला है। जल ही जीवन है। अतः प्राणी को प्याऊ कूप तालाब बनवा करके परलोक संवारना चाहिए। जिसके सूप सरोवर में गाय, संत, ब्राह्मण पानी पीते हैं, वह वंश सदा तर जाता है। निदाग, संत कुमार जी कहते हैं, निदाग काले पानीयम यस्य तिष्ठत्य वारितम सुदुर्गम विस्मम कृत्यम सुदुर्गम विस्मम कृत्यम न कदाचिद वाप्यते। गर्मी के समय में जो सभी को पानी पिलाता उसे जीवन में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। जलाशय, तालाब बनाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में पूजित होता है तथा अर्थ धर्म आदि प्राप्त कर लेता है। सरोवर चारों प्रकार के जीवों को आश्रय होता है तथा लक्ष्मी प्रदाता है। जलाशय देव, धनुष, गंधर्व। तो तालाब में वर्षा काल में भरा जल, अग्निहोत्र का फल, शरद ऋतु में भरे हुए तालाब का जल, 1000 गौदान का फल और ग्रीष्म ऋतु में भरा हुआ जल है। उस प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वृक्षारोपण क्या है? जो प्राणी वृक्षारोपण करता है, वो अपने पितरों का उद्धार कर देता है। मनुष्य के द्वारा लगाया वृक्ष उस अगले जन्म में उसका पुत्र बनता है। वह भी मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक जाता है। वृक्षों के पुष्पों से देवताओं का, फलों से पितरों का और छाया से अतिथियों को आनंद मिलता है। मनुष्य, देवता, किन्नर, सर्प, राक्षस, गंधर्व और सभी वृक्षों को आश्रय देते हैं। वृक्षों के पुष्प तथा फल मनुष्यों को तृप्त करते हैं। अब सत्य प्रकरण है। सत्यवादी ब्राह्मण सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, पंचयज्ञ करने वाला स्वर से कभी नहीं गिरता है। संत कुमार जी कहते हैं, सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञ, सत्यमेव परम सुतम, सत्यम सुप्ते जागति, सत्यम चरमम परमम पदम, सत्येन धिता पृथ्वी, सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। तो
सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही परम यज्ञ है, सत्य ही परम शास्त्र है, सत्य ही सोते हुए को जगाता है, सत्य ही परम पद है, सत्य ने ही पृथ्वी धारण कर रखी है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है, सत्य ही यज्ञ दान तप और ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओंकार तथा सत्य ही मंत्र देने वाला देवी सरस्वती हैं। सत्येन देवा पितरो मानवो रगराक्षसाः प्रीयन्ते सत्यतः सर्वे लोकाश्च सचराचराः। सत्यमाहो परम धर्मम, सत्यमाहो परम पदम, सत्यमाहो परम ब्रह्म, तस्मात् सत्यम सदा वदेत्। सत्य से देवता पितर मनुष्य सर्प राक्षस चाराचार सहित संपूर्ण लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य ही परम धर्म कहा है, सत्य ही परम पद कहा है और सत्य को ही पर ब्रह्म कहा है। इसीलिए सदा सत्य बोलो। जो मनुष्य अपने लिए, पराये के लिए या पुत्र के लिए वो झूठ नहीं बोलता है वह स्वर्गवासी होता है। वेद मंत्र यज्ञ आदि कर्म असत्य भाषण करने वाले को शोभा नहीं देते। अतः सदैव सत्य बोलना चाहिए। रामचरितमानस में भी सत्य का संग भाग्य वालों को मिलता है, ऐसा लिखा है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। सत्य के कारण हरिश्चंद्र बिके, सत्य की महिमा अति भारी है। सत्य कहने से सुख मिलता है, करता सत्य अति खारी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। था विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश